अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 7 9th और मैट्रिक फिजिक्स का लास्ट लेक्चर आपके साथ डिस्कस करेंगे, जिसका नाम होगा वैल्यू ऑफ जी डिक्रीज विथ एल्टीट्यूड। यानी जी का मतलब है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जितना आप ऊपर जाओगे ये कैपिटल स्मॉल जी का वैल्यू कम होता जाएगा। अब ये कम क्यों होगा वो अब आपको बताएंगे कि ये इसका वैल्यू क्यों कम होता है, अब इस जी का वैल्यू डिक्रीज़ क्यों होता है, ये कैसे होगा, ये फार्मूला कैसे ड्राइव होगा स्मॉल जी का, तो ये हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो यहाँ पे हम बात करें कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m, कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m ऑन अर्थ सरफेस, द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द बॉडी एंड अर्थ इज इक्वल टू वेट ऑफ द बॉडी। अब पहले भी हमने बात की थी, अगर कोई ऑब्जेक्ट सरफेस ऑफ अर्थ, हम वैल्यू ऑफ जी कैलकुलेट करेंगे ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, यानी सरफेस ऑफ अर्थ पे जो जी का वैल्यू स्मॉल जी का वैल्यू होगा वो कितना होगा। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, उसको हम सरफेस ऑफ अर्थ पे रख रहे हैं। सरफेस ऑफ अर्थ यानी अर्थ के थोड़ा ऊपर रख रहे हैं। क्या रख रहे हैं? थोड़ा हम उसको ऊपर रख रहे हैं। यहाँ पे मास मौजूद है, याद रखना। अब ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में पड़ा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसको फोर्स नहीं लग रही, तो इसका मतलब ये है कि इसको फोर्स लग रही है। अब ये वाला ऑब्जेक्ट इस अर्थ को फोर्स लगा रहा है जिसका नाम होगा वेट। अब ये अर्थ इसको फोर्स लगाएगी जिसका नाम होगा आर का मतलब है नॉर्मल रिएक्शन। तब ये दोनों फोर्सेस आपस में बैलेंस हो जाएंगी, तो ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो सकता है। अब बात करते हैं ये वेट, यानी यहाँ पे हम लिखेंगे तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल बराबर होगा वेट के। तो अब फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन और वेट आपस में बराबर होंगे, तो अब इसको हम ओपन करके लिखेंगे। तो हम कैसे लिखेंगे? वेट का फार्मूला हमारे पास है mg एक्सेलरेशन ड्यू, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला हमारे पास ये हमने पहले पढ़ा था, जी एम अपॉन आर ई स्क्वायर। अब हम इस दोनों को क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। इसकी जगह पे हम mg रखेंगे, w की जगह पे mg, इस f की जगह पे ये वाला वैल्यू रखेंगे। उसके बाद स्मॉल m में क्या हो जाएगी? कैंसिल हो जाएगी। अब हमें वैल्यू किसका चाहिए? अब हमें वैल्यू चाहिए इस स्मॉल जी का। तो स्मॉल जी का वैल्यू होगा कैपिटल जी कैपिटल m अपॉन आर ई स्क्वायर। अब यहाँ पे जो बात क्लियर है, सिंस जी कैपिटल जी एंड एम ई आर कांस्टेंट, यानी ये जी और ये एम ई मास ऑफ अर्थ कभी चेंज नहीं होगा, मास ऑफ अर्थ भी कांस्टेंट होगा, कैपिटल जी का वैल्यू भी क्या होगा? कांस्टेंट होगा। और कम क्या होगा? कम जी का वैल्यू हो सकता है। जितना आप यहाँ पे देखें, अब ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी ये रेडियस के साथ इन्वर्सली रिलेशन है। इन्वर्स रिलेशन का मतलब ये है कि हम यहाँ पे समझ सकते हैं जितना वैल्यू का जी का वैल्यू क्या होगा? कम होगा, उतना डिस्टेंस ज़्यादा होगा। जितना डिस्टेंस ज़्यादा होगा उतना जी का वैल्यू क्या होगा? कम होगा। यहाँ पे हम बात कह रहे हैं कि देन एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक ही बात है। डिक्रीज यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगी? डिक्रीज होगी विथ इंक्रीज डिस्टेंस। जितना इस डिस्टेंस को आप बढ़ाओगे, जितना माना कहने का मतलब ये है कि आप किसी ऑब्जेक्ट को जितना ऊपर लेके जाएंगे, क्या लेके जाएंगे? ऊपर। अगर आप चांद पे लेके जाएंगे तो वहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कुछ अलग होगी। अगर आप दूसरे प्लैनेट पे उसको लेके जाएंगे तो उस पर कुछ एक्सेलरेशन ऑफ ड्यू टू ग्रेविटी का जो वैल्यू होगा वो कुछ और होगा। यानी इसका मतलब ये है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू किस पे डिपेंड करेगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू ऑनली डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, रेडियस ऑफ अर्थ पे डिपेंड करेगा। जितना रेडियस ऑफ अर्थ ज़्यादा होगा उतना कैपिटल स्मॉल जी का वैल्यू कम होगा। तो इसका मतलब है कि जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पे भी डिपेंड नहीं करेगी, मास ऑफ अर्थ पे भी डिपेंड नहीं करेगी, सिर्फ किस पे डिपेंड करेगी? आर ई स्क्वायर पे। बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब ये है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम 2 पॉइंट। यानी 2 पॉइंट का मतलब क्या? 2 पॉइंट का मतलब ये है कि अगर हम आपको कह रहे हैं कि अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को हम रख रहे हैं मून पे। अब मून से लेकर अर्थ, मून से लेकर चांद से लेकर ज़मीन तक का जितना फासला है उसको हम कहेंगे आर ई। अगर हम जी का वैल्यू चाहिए तो हमें आर ई का वैल्यू पता होना चाहिए, यानी डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ मून टू डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ अर्थ, यानी आर ई हमें मालूम होगा तो हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ तक ये हमारा टॉपिक था, ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। चैप्टर नंबर 7 हमारा कंप्लीट हो गया।
अब दूसरा जो हम चैप्टर शुरू करेंगे वो चैप्टर नंबर 8 शुरू करेंगे, जिसका नाम होगा वर्क, पावर एंड एनर्जी। तो इस टॉपिक को अच्छे तरीके से देखना, इस टॉपिक को अच्छे तरीके से समझना, ये बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक का नाम है वैल्यू ऑफ जी डिक्रीज विथ एल्टीट्यूड। या तो ऐसे कहेगा, या तो आपसे कहेगा कि वाई द वैल्यू ऑफ जी डिक्रीज विथ एल्टीट्यूड, वाई द वैल्यू ऑफ जी डिक्रीज विथ एल्टीट्यूड, ये वाली बात आपको सारी करनी है। या तो आप कहेगा वैल्यू ऑफ जी डिक्रीज विथ एल्टीट्यूड एक्सप्लेन, तो आप उसको एक्सप्लेन करेंगे अच्छे तरीके से। तो यहाँ तक ये हमारा वीडियो कंप्लीट हो गया। आपसे रिक्वेस्ट होगी इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना, समझ लेना, सीख लेना। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।